सही देखा थंबनेल पर। अगर आपकी एटीट्यूड बनाना ही है तो बास की तरह बनाओ। तो इस वीडियो पर आपको 5 ऐसी बात बताऊंगा जो कि हमें बास से सीखना चाहिए। अगर आपकी एटीट्यूड ऐसी हो तो लोग आपको सलाम करेगी। और हमारी लाइफ की बहुत बड़ी लर्निंग है इन 5 पॉइंट पर, जो कि हर इंसान में होना चाहिए। इसलिए अगर जिंदगी में कुछ बनना है तो बास की तरह बनो। तो सबसे पहला लेसन है, बास अकेले उड़ता है और बाकी पंछियों के मुकाबले सबसे ज्यादा ऊंचाई पर उड़ता है। बाज का एटीट्यूड ऐसा है, वो अकेले उड़ेगा लेकिन कभी भी छोटे पक्षियों के साथ नहीं उड़ेगा। बाज हमेशा या तो बाज के साथ उड़ता है, नहीं तो अकेले उड़ता है। और इससे हमें ये सीख मिलता है कि हमें छोटे सोच वाले लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए या अकेले रहना चाहिए। और ये वही समय है जो खुद को अच्छी तरह से पहचान पाते हो, अच्छी तरह से समझ पाते हो। दूसरा लेसन, बाज का विजन बहुत ही क्लियर होता है और बहुत स्ट्रांग भी होते हैं। वो अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूर से ही तय कर लेते हैं। और जब उसे एक बार अपना लक्ष्य दिख जाता है तो इसके बाद चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, कितनी भी रुकावट क्यों ना आए, वो उसे हासिल करके ही छोड़ता है। इतनी आसानी से पीछे नहीं हटते हैं। और इससे हमें एक बहुत बड़ा सीख मिलता है कि हमारी विजन, हमारी लक्ष्य क्लियर होना चाहिए कि हम एक्चुअल में क्या करना चाहते हैं। और उसे हासिल करने में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, हमें कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। तीसरी लेसन, बाज कभी भी मरे हुए जानवर को नहीं खाता है, वो हमेशा जिंदा शिकार करते हैं। और इससे हमें ये सीख मिलती है कि जो हमारी पास्ट है वो मर चुका है, इसलिए उन सड़े हुए मरे हुए थॉट्स को ध्यान मत दो और अपने आने वाले ताजे फ्रेश जिंदगी पर ध्यान लगाओ। और अपनी पास्ट की जो पुरानी यादें तुम्हें तंग करती है उसे वही रहने दो जहाँ पर उसकी जगह है। अगर तुम अपनी पास्ट को प्रेजेंट में जगह दोगे तो तुम कभी अपने प्रेजेंट के बारे में सोच नहीं सकते हो। इसलिए पास्ट को वही रहने दो, उसे प्रेजेंट में मत लाओ। चौथा लेसन, जब आंधी तूफान आते हैं तो बाज बहुत खुश होते हैं, बहुत एक्साइटेड होते हैं और वही दूसरे पक्षी उस समय छुप कर बैठ जाते हैं। लेकिन बाज को बहुत अच्छा लगता है जब तेज हवाएं चलती है, तब बाज उन हवाओं के सहारे और ऊपर चले जाते हैं और उड़ते उड़ते इतना ऊपर जाते हैं, बादलों से भी ऊपर चले जाते हैं। और इससे भी हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि अपनी मुसीबत में मजा ढूंढो, ताकि आपका मुसीबत आपको मुसीबत जैसा ना लगे, आप उसे अच्छे से हैंडल कर पाओगे। नेपोलियन हिल ने एक बात कहा था, जिंदगी की हर बड़ी चुनौती अपने साथ एक अवसर लेके आते हैं। तो हमें बाज की तरह उस अवसर को पहचानना चाहिए। और जिस दिन हम ये पहचान लेंगे तब ये सारी मुश्किलात हमारे नीचे रहेंगी और हम सबसे ऊपर होंगे। 5वां लेसन, बाज अपने घोंसलों में से सॉफ्ट घास को निकाल देते हैं ताकि बाज का जो बच्चा होता है उस पे कंफर्टेबल ना हो। क्योंकि अगर वो घोंसले पे कंफर्टेबल हो जाते हैं वो हमेशा वही रहना पसंद करेंगे, लेकिन बाज ऐसा कभी होने नहीं देते हैं। तो इससे हमें एक बहुत बड़ा लेसन मिलती है। देखिए, बाज एक पंछी होने के बावजूद भी उसे ये बात पता होते हैं कि कंफर्ट जोन में कुछ नहीं हो सकता, इसलिए वो अपने बच्चों को कंफर्ट जोन में रहने नहीं देते हैं। और उस बाज की तरह हमें भी कंफर्ट जोन से निकलना चाहिए। लेकिन हम इंसान होने के बावजूद भी इस बात को समझ नहीं पाते कि हमें कंफर्ट जोन से निकलना चाहिए। देखो, आप जितनी कंफर्ट जोन में रहोगे आपके आने वाली लाइफ भी उतनी ही अनकंफर्टेबल होते रहेगी। तो इसलिए कंफर्ट जोन से निकालो और इस बास जैसी एटीट्यूड बनाओ। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ।